ब्रेकर 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 जिसे हिंदी में गतिरोधक कहा जाता है। ब्रेकर कम वो ब्रेकर का बाप कहिए आप। वो ब्रेकर नहीं है, बिल्कुल सही बोल। ब्रेकर नहीं है, आप उसे ब्रेकर नहीं बोल सकते हैं। ब्रेकर का भी बाप है। हाँ, ना उसकी ऊंचाई लिमिट है, ना चौड़ाई लिमिट है, ना गहराई लिमिट है, कुछ लिमिट नहीं है वहाँ पर। अरे यहाँ तो कई बार मेरे सामने हो गया एक्सीडेंट, कई बार हम ले उठाएगा भाई साहब। हाँ। अभी ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पहले इन तस्वीरों को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए तस्वीरें, इस गाड़ी की क्या हालत है, किस तरीके की कंडीशन है और इसकी वजह भी मैं बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा गाड़ी की तस्वीरें दिखा दूँ। एक बार पीछे से भी ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से इस गाड़ी का हाल हुआ है। और अभी कुछ देर पहले ये हालत हुई है इस गाड़ी की, देख पा रहे होंगे आप। ये बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही, लगभग 100 मीटर दूर से घिसटती हुई यहाँ पर आई है। और ऊपर से भी इसकी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा सा। गाड़ी नंबर दिखा दीजिए। एक्सीडेंट होती रहती है। जी जी, क्या नाम है भाई का? अखिलेश यादव नाम है। अखिलेश भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मोड़ के बारे में? ये जो बैंड है हाईवे के ऊपर और फिर एकदम से ढलान है। ये मोड़ बहुत खतरनाक है, जो कि ढलान में से पूरा काम नहीं हुआ है जी। हाँ, बहुत खतरनाक हादसा हुआ है जी। उस मोड़ की वजह से हुआ है, पुल की वजह से हुआ है। पुल का काम होने चाहिए जो अधूरा है। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। जी, क्या नाम भैया का? मेरा नाम काजिम है। ये जो पुल बहुत सच में खतरनाक है। हर महीने में 2-3 एक्सीडेंट होते रहता है। जी, विभाग को होना चाहिए कि ये पुल थोड़ा या बराबर कर दे या सीधा कर दे। जी। तो इससे गुजारिश हम लोग भी करेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि इसको सीधा कर दे। अभी हम स्टेट हाईवे पर हैं। ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे कहलाता है, जिसे 709B के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेट हाईवे है और सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये बादशाही बाग है। ज़िला सहारनपुर का ही एक गांव है बादशाही बाग, और यहाँ पर ये हादसा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ है। अभी कुछ देर पहले यह हादसा हुआ है। हादसे का जो कारण बताया जा रहा है, जो मुख्य वजह बताई जा रही है, यही सामने वाली पुलिया है। आप देख रहे होंगे, पहले भी हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं और उन तस्वीरों में ये जिक्र किया है कि ये इस तरीके के मोड़ जो हैं हाईवे पर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं इस तरीके के मोड़ होते हैं तो मजबूरी में होते हैं, लेकिन यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। अगर विभाग चाहे तो ये रास्ता बिल्कुल सीधा हो सकता है, और साथ ही साथ जो इसमें इस तरीके से ढलान दिया गया है ये भी सही हो सकता है अगर विभाग चाहे। लेकिन विभाग की बिल्कुल भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। विभाग के द्वारा, PWD विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ा हादसा अभी यहाँ कुछ देर पहले हुआ है। और अच्छा, कंडीशन कैसी है ड्राइवर की? एक यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत खतरनाक मोड़ है। ये तो कैसी है? बचने वाला नहीं लग रहा है। एकदम पूरा बेहोश है, नाक से पूरा ब्लीडिंग आ रहा था। जी। तो ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो भी बिल्कुल सीरियस हालत में है। और ये देख लीजिए आप गाड़ी की क्या हाल है। वहाँ से ये गाड़ी जो है पलटते हुए आई है, लगभग 100 मीटर दूर है। वहाँ से गाड़ी पलटती हुई डिसबैलेंस हुई है अचानक से बैंड आने की वजह से, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ढलाने, कंट्रोल नहीं रहने की वजह से एकदम से कोई हादसा हो जाता है। और इसी वजह से ये अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ड्राइवर बिल्कुल सीरियस हालत में है, ये बताया जा रहा है। वहाँ से ये गाड़ी उस पेड़ को तोड़ते हुए, सामने स्पीड ज़रूर रही है गाड़ी की, ये पेड़ को तोड़ते हुए गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। और सबसे बड़ी वजह जो है यही पुलिया बताई जा रही है, यही पुल बताया जा रहा है, क्योंकि इस पर 2 चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि वहाँ अचानक से मोड़ है, बहुत तगड़ा बैंड है। और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि अचानक से इस तरीके का ढलान है जहां गाड़ी एकदम से जंप लेती है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो समझ नहीं पाता। विभाग चाहे तो ये ख़त्म किया जा सकता है और ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सकता है, लेकिन विभाग कोई भी ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान विभाग का नहीं। देख लीजिए इस पेड़ को तोड़ते हुए गाड़ी कितनी दूर गई है और वहाँ पर पड़ी हुई है गाड़ी, बहुत दूर पहुँची है, बहुत ज़्यादा पलटियाँ खाती हुई गाड़ी वहाँ पर पहुँची है। और इस गाड़ी के पलटने की जो वजह है वही बैंड बताया जा रहा है, वही मोड़ बताया जा रहा है सामने वाला। और यहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं इसी पुलिया की वजह से। और एक बहुत बड़ी तो भैया रोड जी चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा संकरी है। संकरी होने के कारण वहाँ एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इसके लिए सरकार को एक अहम कदम उठाना चाहिए, कम से कम यहाँ 2 पुल का निर्माण करवाना चाहिए। पुल मैं बताना चाहूँगा बड़े भाई आपको, पुल है यहाँ पर इधर भी, लेकिन विभाग चाहे तो सीधा कर सकता है, लेकिन ये विभाग की बिल्कुल घोर लापरवाही है। आइंदा 2-3 और आए महीने 2 महीने में एक
यहाँ दुर्घटना घटित हो ही जाता है। ये जो पुल की हमारी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा संकरी है। 3 दिन पहले की बात है, मैं भी बाइक से एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ। और ट्रक वाले भी जो है वो भी बहुत पागल की तरह गाड़ी चलाते हैं, वो भी खास करके रात्रि के समय में। तो सरकार को चाहिए इन पर ध्यान दे, और साथ में ग्लोकल यूनिवर्सिटी, ग्लोकल विश्वविद्यालय के पास भी एक पुल बहुत ज़्यादा संकरी है, वहाँ पर भी दुर्घटना होने की बहुत संभावना बनी रहती है। बहुत खतरनाक मोड़ है वहाँ, बहुत ज़्यादा। जी, उसके बारे में भी पहले हमने जिक्र किया था, वहाँ पर रिफ्लेक्टर। सरकार इसके तरफ कोई अहम ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि कृपया करके इस पे ध्यान दे। और यहाँ पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी भी रहते हैं, जिनका पर डे वाहन से अपना आवागमन रहता है। अगर सरकार इन तरफ से ध्यान नहीं देती है तो दुर्घटना हर दिन होती रहेगी और भी हादसे हो सकते हैं। विभाग की इसमें लापरवाही साफ नज़र आती है। सरकार मना नहीं करती, विभाग के अधिकारी बहुत लापरवाही करते हैं लगातार। और ये बादशाही बाग से थोड़ा सा नीचे आएंगे, पेट्रोल पंप से जस्ट आगे आप निकलेंगे, वहीं पर ये पुलिया है और एक ख़तरनाक मोड़ इस पुलिया में दिया गया है। और एकदम से जो ढलान है, सबसे खतरा उससे बना हुआ, सबसे ज़्यादा खतरा जो उस ढलान से है। हमारे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना होता है, मूल्य कारण है ब्रेकर, जिसे हिंदी में गतिरोधक कहा जाता है। उसके वजह से बहुत ज़्यादा हमारे भारत में दुर्घटना होता रहता है। आए दिन देखिएगा तो भारत का एक सर्वे के हिसाब से पर डे 25 से 30 हज़ार लोग दुर्घटना से ग्रसित होकर मरते हैं। बिल्कुल। अब मैं दिखाना चाहूँगा ये गाड़ी जो जा रही है, कितना वहाँ पर ढलान है। गाड़ी की जो मूवमेंट है उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक ब्रेकर की तरह बना हुआ है जो पुलिया है। ब्रेकर कम, वो ब्रेकर का बाप कहिए आप। वो ब्रेकर नहीं है। बिल्कुल सही बोल, ब्रेकर नहीं है, आप उसे ब्रेकर नहीं बोल सकते हैं। ब्रेकर का भी बाप है। हाँ, ना उसकी ऊंचाई लिमिट है, ना चौड़ाई लिमिट है, ना गहराई लिमिट है, कुछ लिमिट नहीं है वहाँ पर। बस आंखें मुखे ठेकेदार आए बना के गए, भुगतना जनता को पड़ता है। बिल्कुल, जनता भुगत रही है। हादसा हुआ भी है, हादसा हुआ है, हम भी स्वयं अपनी आंखों से देखे, तभी तो भागे आए हैं। बहुत तेज आवाज आया था जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि बादशाही बाग से जैसे ही आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा आप भी सावधानी से चलें, क्योंकि विभाग जो है सोया हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग अभी पूरी तरह से नींद में है, बिल्कुल नहीं जाग पा रहा है। और भी किसी बड़े हादसे का इंतज़ार है पीडब्ल्यूडी विभाग को। बादशाही बाग से थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, और ये एक पुलिया कहिए या इतना ख़तरनाक ये रास्ता है। पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं और आज भी एक बहुत दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। कुछ ही देर पहले गाड़ी इसी पुलिया की वजह से डिसबैलेंस हुई है, और डिसबैलेंस होने की वजह से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी दूर जाकर के गाड़ी पलटी है, कहाँ पर वो गिरी है। क्योंकि सही अंदाज़ा ड्राइवर नहीं लगा पाया। हाईवे पर इस तरीके से अचानक ब्रेकर आएगा या इस तरीके से पुलिया आएगी जिसकी इतनी ऊंचाई होगी, और इसी कारण जो है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा अभी यहाँ घटित हुआ है। और ड्राइवर की हालत जो बिल्कुल सीरियस बताई जा रही है। पुल की वजह से दिक्कत है, ऊंचाई भी है, एकदम ऊपर से आते हुए है ना, एकदम कंट्रोल नहीं होती क्योंकि वो ढाल ज़्यादा है। गाड़ी एकदम से यूं जंप लेती है, कूदती है, कंट्रोल नहीं हो पाता। कंट्रोल होती है। देर के लिए तो हवा में रहे, हवा में रहते हैं। जी। तो हम पहले तो यही अपील करेंगे कि सावधानी से चलिए, और जिस तरीके से अब कोहरे का मौसम है, ऐसे और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है ये रास्ता। तो हम अपील करेंगे सभी वाहन चालकों से कि बहुत सावधानी से चलिए, केयरफुल रहिए, और यहाँ पर जो है बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। विभाग बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार विभाग की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें विभाग करा रहा है, लेकिन उनका फ़ायदा जब होगा तब ये रास्ता सही बन जाएगा। यहाँ तो कई बार मेरे सामने हो गया एक्सीडेंट। जी। कई बार हम ले उठाएगा भाई साहब। हाँ जी, एक जो बीच में डिवाइडर है, हाँ वो डिवाइडर में दिखता नहीं दूर से। सही कह रहे। कई बार मैं यहाँ बैठा था ना होटल में, तो मेरे चाचा गए उठाने। अच्छा, और आज भी ये बहुत बड़ा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक मामला बना, मुझे भी पता लगेगा मत यार। भाई साहब ने भी बताया कि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है उसके बीच में एक डिवाइडर है जो दूर से दिखाई नहीं देता, जिसका पता नहीं चल पाता। और कई बार उस डिवाइडर से भी गाड़ियाँ टकराई हैं, क्योंकि सीधे चलते चलते अचानक ऐसे मुड़ना पड़ता है हाईवे पर। तो मैं विभाग से फिर से अपील करूंगा कि नींद से जाग जाइए और इस रास्ते का समाधान कीजिए, ऐसी समस्या से लोगों को छुटकारा दीजिए। तो आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।